जी हां, देश के दुश्मनों के खिलाफ सबसे बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं कनाडा कॉन्क्लेव, यानी वो सबसे बड़ा खुलासा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। खालिस्तानी आतंकियों के बचाव को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो चौतरफा घिर चुके हैं और भारत के सख्त रुख के बाद अब बैकफुट पर आते दिखाई दे रहे हैं। कनाडा के भीतर भी ट्रूडो की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार गिर रहा है। जी हां, ताजा सर्वे में कनाडा के 60% लोगों की राय है कि जस्टिन ट्रूडो सत्ता से हट जाएं। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के एक बड़े अधिकारी ने ट्रूडो को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि आतंकियों का बचाव करना उनके लिए भारी पड़ेगा। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि ब्रिटिश कोलंबिया के प्रमुख ने भी ट्रूडो की पोल खोल दी है। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रमुख ने कहा है कि ट्रूडो भारत के खिलाफ इंटरनेट पर बहुत बड़े सबूत ढूंढ रहे हैं। जी बिल्कुल, ट्रूडो को लेकर यह बयान आया है और ट्रूडो अपनी सरकार बचाने के लिए खालिस्तान समर्थक पार्टी एनडीपी और उसके प्रमुख जगमीत के भरोसे हैं। कुल मिलाकर घरेलू मोर्चे पर संकट में फंसे ट्रूडो खुद को बचाने के लिए खालिस्तानी आतंकियों के बचाव में उतर आए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। चलिए अब सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज के साथ करते हैं शुरुआत। भारत से तनाव के बीच ट्रूडो को बड़ा झटका। सर्वे में विपक्षी नेता से पिछड़ गए हैं ट्रूडो। विपक्षी नेता पॉइलेवरे लोगों की पहली पसंद बन गए। सर्वे में ट्रूडो बड़े अंतर से पीछे हुए। कनाडा में ट्रूडो के पीएम पद छोड़ने की मांग। और अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री पद का सर्वे और ट्रूडो को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सर्वे में जो बात निकलकर सामने आई है कि ट्रूडो नापसंद है। क्यों नापसंद है और ये बहुत बड़ा झटका है। देखिए, जस्टिन ट्रूडो को लेकर लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, जिसमें 31% लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन पियरे पॉलिवरे जो कि कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के उम्मीदवार हैं और इन्हें 40% जनता पसंद करती है। वहीं अन्य के खाते में 29% लोग हैं जो कि जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पसंदगी पियरे पॉलिवरे की है जो विपक्षी नेता हैं और इनके जस्टिन ट्रूडो को लेकर 31% जनता ही सिर्फ पसंद करती है। तो एक बहुत बड़ा झटका जस्टिन ट्रूडो को आने वाले चुनाव में लग सकता है। रवि बिल्कुल, और ये सर्वे अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेटर है ट्रूडो के लिए। वार्निंग है एक तरीके से कि जिस तरीके से घरेलू लोकप्रियता उनकी गिरती जा रही है, ये मामला अगर आगे बढ़ा तो इसका और नुकसान होगा। तो पीएम पद का सर्वे ट्रूडो को इस पे झटका लगा है। फ्रेंच रिसर्च फर्म IPSOS के हवाले से कनाडाई चैनल ग्लोबल न्यूज की ये रिपोर्ट है। उसने ये रिपोर्ट दी है, ये सर्वे जारी किया है। ट्रूडो की लोकप्रियता में भारी गिरावट है, ये सर्वे का कहना है। और ट्रूडो के नेतृत्व पर कनाडा के लोगों का भरोसा घटा है। सर्वे में ये कंक्लूड किया गया है अभी चुनाव हो जाएं तो कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत मिल जाएगा। पीएम पद के लिए विपक्षी नेता पियरे पॉइलेवरे पहली पसंद बने। जैसा कि हम बता भी रहे थे आपको ग्राफिक्स के माध्यम से, 60% कनाडाई चाहते हैं ट्रूडो प्रधानमंत्री पद छोड़ दें, यानी कि अब उस पद के लायक वो नहीं हैं। और दिसंबर 2022 में कनाडा के 54% लोग ट्रूडो के खिलाफ थे। ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर अन्य के भी आंकड़ों को जोड़ के देखें तो ये संख्या बड़ी है। लोगों का मानना है कि ट्रूडो को पद छोड़ देना चाहिए अगर आज कनाडा में चुनाव हो जाते हैं तो। बिल्कुल, अगर आज कनाडा में चुनाव हुए तो ट्रूडो पहली पसंद नहीं है वहां की जनता की। एक बहुत बड़ा झटका है ये जो सर्वे सामने आया। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है कनाडा कॉन्क्लेव में। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मंतोष शर्मा हमारे साथ कैलिफोर्निया से जुड़ रहे हैं। राजेश पुरोहित हमारे साथ चीन से जुड़ रहे हैं। निनाद सेठ जी हमारे साथ हैं स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले जो हमारे साथ कैलिफोर्निया से जुड़ रहे हैं मंतोष शर्मा, उनसे इस पूरे मसले पर राय लेंगे। मंतोष जी, बहुत ज्यादा छिछालेदार हो चुकी है जस्टिन ट्रूडो की। उनके एक बयान के बाद वो पूरी दुनिया में चौतरफा घिर गए हैं। खास करके भारत ने तो बहुत कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, लेकिन जो ताजा सर्वे है वो ये बताता है कि कनाडा की जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है, उनके ना रवैये को पसंद कर रही है। है मेजोरिटी इसके खिलाफ है, खास करके भारत
से जो पुराने संबंध कनाडा के बन रहे थे वो क्वेश्चनेबल हो गए। काफ़ी पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडिया में, इवन कैनेडियन पेंशन फंड्स, रिटायरमेंट टीचर एसोसिएशन और कितने कितने लोग बॉम्बे एंड दिल्ली में ऑफिस खोले हैं। तो बिजनेस प्लान पे काफ़ी ग्रोथ और होने की उम्मीद डाउन द रोड थी। तो ये चीज़ काफ़ी धक्का लगा है क्योंकि ये पॉलिटिकल एंगल हो गया है और खासकर एक सेक्शन, नॉट द होल थिंग, एक सेक्शन उनको वो पोलराइज कर रहे हैं, खास करके अपने कंस्टिट्यूंसी को। और काफ़ी लोग बैफल्ड हैं कि क्यों ये स्टेप्स लिया जा रहा है। कनाडा में नहीं, इवन यूएस में भी काफ़ी लोग बैफल्ड हैं कि व्हाई ट्रूडो इज टेकिंग दिस हार्ड लाइन पोजिशनिंग। मंतोष जी, क्या आप मानते हैं कि ट्रूडो का ये जो कदम था, ये जो स्टेप था, ठीक G20 के बाद एकदम इमीडिएटली वापस लौटते ही, ये कहीं कोई मिसकैलकुलेशन है या फिर ट्रूडो समझते थे कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, और ये जानते हुए उन्होंने ये बड़े और घातक कदम उठाए हैं अपने पॉलिटिकल करियर के लिए? एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ पॉलिटिशियन, सो कोई चीज जस्ट ऐसे यूं ही वो नहीं बोल दिए होंगे। तो ही माइट बी कैलकुलेटिंग सम सेक्शन। देयर इज वन लिबरल थॉट प्रोसेस इन नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड यूएस अलाइंड टुगेदर, जो करंट डिस्पेंसेशन, भारत के डिस्पेंसेशन से खुश नहीं है। तो एक हो सकता है ये कॉर्नर कर रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी को नॉर्थ अमेरिका में। ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। और खासकर कनाडा में 2-3 डिफरेंट पार्टीज हैं, तो अपना 30-40% वोट बेस वो बड़ा सॉलिड करना चाहते हैं, खासकर प्रोग्रेसिव साइड से। मेरी जी, राजनीतिक तौर पर जो पृष्ठभूमि रही जस्टिन ट्रूडो की, उसी को आगे बढ़ाते हुए वो बढ़ रहे हैं। लेकिन चीन से भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, क्योंकि देखिए चीन का इंटरवेंशन कनाडा में कितना है और कैसे ये जो गठजोड़ है वो आगे नुकसानदायक हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, हरदीप सिंह निज्जर, जो कि इस पर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसकी हत्या हो गई कनाडा में। नई तस्वीर इसकी निज्जर की सामने आई है। मौत से पहले AK-47 के साथ ये जो निज्जर है, आतंकी निज्जर, उसकी तस्वीर सामने आई है। रवि शर्मा के नाम से 1996 में कनाडा से भागा था निज्जर, ये जानकारी मिली है। ट्रक ड्राइवर और प्लम्बर के तौर पर इसने काम भी किया था निज्जर ने। खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF चीफ जगतार सिंह तारा के संपर्क में आने के बाद पाकिस्तान भी गया था निज्जर। ISI ने निज्जर का ब्रेन वॉश किया, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, और 2012-13 में हथियार चलाने की धमकी भी दी गई निज्जर की तरफ से। ISI ने इसे ट्रेन भी किया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, कैसे वो इन्वॉल्व है। पाकिस्तान का एकमात्र मकसद कैसे भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रमोट करना है। तो अब देखिए, कश्मीर में जो एक बौखलाहट है, अब वो कनाडा के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है। पाकिस्तान का मकसद क्या है? सबसे पहले अगर देखिए निधि की तरफ, तो हम मकसद को बता रहे हैं, वो एक ही मकसद है कि भारत में निधि, टेररिज्म फैले, आतंकवाद फैले, और उसके लिए तमाम जाल बिछाए जा रहे हैं। बिल्कुल, इस एरो के सारे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव है, उसके तहत भारत में आतंक फैलाना सबसे जो बड़ी बात है। और फिर माध्यम क्या है? जम्मू कश्मीर हो सकता है या फिर पंजाब, इसी रास्ते आतंकी आते हैं। सेना की सख्ती से नाकामी, और पंजाब में क्या, ड्रग तस्करी की वजह से, क्योंकि ड्रग तस्करी पाकिस्तान से बहुत होती है, तो इसीलिए खालिस्तान लगातार खालिस्तानी समर्थक पनप रहे हैं। बिल्कुल, ये दो स्टेट हैं भारत के जिनको डिस्टर्ब करने की कोशिश लगातार पाकिस्तान करता रहा है। पाकिस्तान पंजाब और जम्मू कश्मीर के माध्यम से लगातार टेररिज्म को पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए बड़े माध्यम बनाने की कोशिश जम्मू कश्मीर और दूसरा पंजाब। जम्मू कश्मीर में सेना की मुस्तैदी से आतंकवाद की कमर टूटने के बाद पाकिस्तान की नज़र अब पंजाब में है। पंजाब को एक बड़े विकल्प के तौर पर देखता है, और पाकिस्तान को पंजाब तक जाने में दो कड़ियां हैं, एक ड्रग है और दूसरा है खालिस्तान। इसका वो सहारा ले रहा है। अब हम जरा इसको तोड़ के इसको फरकेट करके आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से कनाडा के माध्यम से, पंजाब वाया कनाडा के माध्यम से ये पाकिस्तान का मिशन चल रहा है। 8 लाख कनाडा में सिख हैं और 1% सिख आबादी कनाडा में खालिस्तान समर्थक है। ये ध्यान रखिएगा, 8 लाख है और उसका 1% खालिस्तान, प्रो खालिस्तानी कम्युनिटी है। कनाडा में 9 लाख पंजाबी हैं। इसमें युवाओं को
को ड्रग की लत डालने की लगातार एक कोशिश चलती रही, पूरा का पूरा चेन काम करता है और उनको लगातार उनका ब्रेन वॉश इसके माध्यम से किया जाता है और खालिस्तान के लिए तैयार किया जाता है। वो हम दिखा रहे हैं जो कनाडा से आप देख रहे हैं, वो पूरी की पूरी सीरीज नीचे उतरती हुई। अब देखिए, जिन युवाओं को ड्रग के ट्रैप में ये कार्टल्स लगातार लगे हुए फंसा रहे हैं, वो पंजाब में ड्रग तस्करों और माफियाओं के कनेक्शन में रहते हैं, उनको उस लिंक में जोड़ा जाता है, उस कार्टल के थ्रू जोड़ा जाता है। और जब खालिस्तान के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता है तो फिर टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है, भारत में उनको रिक्रूट करने की कोशिश की जाती है और फिर कनाडा भी भेजा जाता है, वहां भी इनको इतना सेंसिटाइज्ड कर दिया जाता है कि फिर इस तरह के कोई भी कार्य कराए जाते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। वीके दत्ता सर, ये जो पूरा हमने ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश की कि कौन सी कड़ी कहां जुड़ी हुई है, क्या पाकिस्तान आज की स्थिति में कहीं से भी केपेबल लगता है कि वो पंजाब वाया कनाडा में ये डिस्टर्बेंस पैदा करे और फिर वो इंडिया में रिटर्न हो? यानी ये पूरा ट्रेल जो है पाकिस्तान ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि आज जो हालात हैं पाकिस्तान के अपने अंदरूनी, वो इस सिचुएशन में है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक पंजाब का उग्रवाद का सवाल है, पाकिस्तान ने 1983-84 में बहुत कोशिश करी पंजाब के अंदर उग्रवाद फैलाने की। उनको उसने शह दी, उनको ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और उसका नतीजा आपको याद होगा 1984 में जो पंजाब के अंदर ऑपरेशन चला, ऑपरेशन वुड रोज और ब्लू स्टार। उसके बाद में आस्ते आस्ते जाके 1991 तक ये पूरा जो पंजाब का उग्रवाद का मसला था, ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट ने मिलके उसको निपटा दिया। तो इसका एक बड़े तौर पे एक डिफीट हुई उग्रवाद की और टेररिज्म की पंजाब के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी उसका जो जीत का कारण ये है, पंजाब के अंदर हर एक पंजाबी फैमिली, हिंदू फैमिली का बड़ा जो लड़का होता था उसको खालसा पंथ की सेवा में लगाया जाता था। तो पंजाब के अंदर हिंदू और सिख एक ही परिवार का आर्म के दो भुजाएं हैं, इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान ने उसके बाद J&K में शुरू किया, J&K में अभी वो पिट रहा है। अभी जो उग्रवादी हैं वो अर्बन एरिया छोड़ के जंगलों में छुप रहे हैं और जंगलों में जाके छुप के। दत्ता सर, आप कह रहे हैं कि ये दो सेफ जोन हैं आतंकियों के लिए, एक जम्मू कश्मीर और एक पंजाब, जिसके जरिए ये हो रहा है। लेकिन हमारे साथ राजेश पुरोहित साहब भी जुड़े हैं साउथ ऑफ चाइना जोंगजान से, जो कि ग्वांगडाउ प्रोविंस में है। चाइना से सीधा हमारे साथ जुड़े हैं, चीन से। राजेश जी, कुछ चीजें वाया चीन से भी हो रही हैं कनाडा में और वो भारत को आगे चल के नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये जो इंटरवीन है चीन का, वो एक तरह से बढ़ता जा रहा है कनाडा में भी, और इसका चीन का इंटरेस्ट पाकिस्तान में भी बहुत रहता है, जिसकी वजह से जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो डावाडोल हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चीन का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस कनाडा और पाकिस्तान के ऊपर है, उसमें कोई शक नहीं। और अभी की घटनाएं देखते हुए जो G20 का काफी सफल आयोजन इंडिया में हुआ, इस चीज का भी दुख कहीं ना कहीं इन तीनों को होगा। और ये जो भी इल्जाम लगाए हैं इंडिया के ऊपर, अगर ये प्रूव होते हैं तो इंडिया के लिए काफी खतरनाक है। लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी दम है। और खास करके जस्टिन ट्रूडो का जो निजी स्वार्थ है इस आरोप के पीछे, वो एक काफी मायने रखता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एनआईए ने जो 43 आतंकियों की लिस्ट जारी की, उसमें 20 से ज्यादा आतंकी तो कनाडा में हैं, जिनकी तलाश की जा रही है, वांटेड। जी, कनाडा तो काफी बरसों से हेवन रहा है क्रिमिनल्स का। और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि एक बेसिक क्राइटेरिया कनाडा का वीजा मिलने के लिए यह है कि आपका क्रिमिनल होना जरूरी है। तो भारत कनाडा विवाद पर ब्रिटिश पीएम का भी बयान सामने आया है, उस पर नजर डालते हैं। ऋषि सुनक के सलाहकार ने कहा है, कनाडा के आरोपों का हमारे रिश्तों पर असर नहीं, भारत से व्यापार वार्ता जारी रहेगी। भारत ब्रिटेन की ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है और इस पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। तो ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, भारत वर्सेस कनाडा। अब तक की 10 बड़ी बातें अब तक क्या निकलकर सामने आई हैं? पहली बड़ी बात, जस्टिन ट्रूडो ने फिर कहा आरोपों पर हम कायम हैं। दूसरी बड़ी बात, भारत ने कनाडा को आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बताया है। बिल्कुल। और तीसरी बड़ी बात, कनाडा को राजनयिक मौजूदगी घटाने का आदेश
दिया है। और चौथी बड़ी बात है, कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा बैन है। ये अब तक एक्शन हुए दोनों तरफ। बिल्कुल। पांचवी बड़ी बात, दोनों देशों ने राजनयिक को वापस भेजा है। ये बड़ा एक्शन लिया गया दोनों देशों की तरफ से। छठी बड़ी बात, अपने अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी तक जारी कर दी गई। बिल्कुल। नंबर 7 पॉइंट पे आते हैं। जिस तरीके से ये सारी बातें हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, अक्टूबर में होने वाली व्यापार वार्ता पर फिलहाल ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तनाव की वजह से अमेरिका ने कहा दोनों देशों के संपर्क में है, मामले की जांच अहम है। ये अमेरिका का बयान सामने आया है। इस विवाद में 9वीं बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन ने कहा है कि इस तनाव का हमारे व्यापार वार्ता पर असर नहीं पड़ेगा। ये ब्रिटेन का कहना है। वहीं 10वीं बड़ी बात कि खालिस्तानी गतिविधियों पर भारत ने सख्ती दिखाई है। भारत ने आंख दिखा दी है, सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और एक मैसेज कनाडा को दे दिया है कि भारत क्या चाहता है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर, कनाडा ने अब तक नहीं दिए हैं कोई सबूत। कनाडा में विपक्ष ने भी सबूत मांगे हैं, यानी जस्टिन ट्रूडो अपने ही घर में घिरते हुए दिख रहे हैं। एक साथ कई मोर्चे पर ट्रूडो घिर गए हैं। भारत पर आरोप लगाकर वो बैकफुट पर आ गए हैं। किसी देश का समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा, जबकि अपनी ही सरकार में घिर रहे हैं। जो विपक्ष के नेता हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या सबूत हैं आपके कहने का, आपने ऐसा क्यों कहा। और 5 मोर्चों पर ट्रूडो की हार सामने आई है। वो 5 मोर्चे कौन से हैं जहां पर बैकफुट पर आते हुए दिख रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। पहला बड़ा मोर्चा, कनाडा में लोगों का लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और जो दूसरा फ्रंट है, विपक्ष ने भी सबूत मांगे हैं, यानी कि ऑपोजिशन है वो भी प्रमाण मांग रहा है। तीसरा, कनाडा की छवि को इससे नुकसान पहुंचा है। चौथी बड़ी बात, सहयोगी देश भी खुलकर साथ नहीं है, खुलकर कोई समर्थन नहीं कर रहा है। पांचवी, पाकिस्तान से होने लगी है कनाडा की तुलना। तो अब ये देखिए, ये तो सबसे बड़ा दत्ता सर, सबसे बड़ा बैकफुट होगा कि अब कनाडा की तुलना पाकिस्तान से होने लगी है। इस मोर्चे पर लगातार जस्टिन ट्रूडो घिरते हुए दिख रहे हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये आप इससे पहले भी कह रहे थे, ये एक नासूर बन जाएगा जिसे रोक नहीं पाएंगे और पनाहगार साबित हो रहा है खालिस्तानियों के लिए कनाडा। बिल्कुल सही है। देखिए, जो जिस प्रकार पूरी दुनिया में आज के दिन पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट माना जाता है, उसको एक ऐसी नज़र से देखा जाता है जैसे पराया हो। पूरी दुनिया में उसकी तूतू है, उसकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है। वो एक लोटा लेके घूम रहा पूरी दुनिया में। अगर कनाडा भी उसी लाइन पे चलता रहेगा तो कनाडा का भी हाल एक दिन पाकिस्तान जैसा जरूर हो जाएगा, क्योंकि वॉर अगेंस्ट टेरर अलग अलग आप पैरामीटर में नहीं उस पर लड़ सकते। आप वेस्ट के लिए अलग रूल और हिंदुस्तान या एशिया के लिए अलग रूल नहीं बना सकते। अगर एक टेरर के अगेंस्ट कोई रूल है तो वो दुनिया के लिए एक ही रूल है, चाहे वो यूएन में हो चाहे वो। लेकिन निनाद सर, अब इन सब के बीच एक डिप्लोमेसी का ये सवाल आता है कि अगर जस्टिन ट्रूडो इसी को कंटिन्यू करते हैं और इसी स्टैंड को आगे बढ़ाते हैं, तो जो दुनिया के दूसरे देश हैं, जैसे हमने ब्रिटेन का देखा, हमने अमेरिका के देखा, हम दूसरे देशों को देख रहे हैं, उनके लिए क्या ये मुश्किल नहीं खड़ी कर देंगे ट्रूडो कि वो भाई भारत के साथ कितनी दुश्मनी लें कनाडा के चक्कर में? देखिए, बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। देखना ये होगा कि क्रिश्चियन, वाइट, एंग्लो सैक्सन, प्रोटेस्टेंट कंट्रीज़ जो अंग्रेज़ी बोलते हैं वो एकजुट होते हैं या भारत की तरफ झुकते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि कनाडा का जो इंटरनेशनल हेफ्ट है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में कनाडा की जगह है, वो इतनी बड़ी नहीं है इस वक्त, क्योंकि इंडो पैसिफिक में जो चाइना का मामला है, चाइना को काउंटर करना है, भारत के बिना वो नहीं हो सकता। मुझको ऐसा लगता है कि अब अगले कुछ महीनों में कनाडा की ये सुर्खियाँ, दिस स्टॉर्म विल पास, ये तूफान निकल जाएगा और भारत की शिप आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसी में भारत, अमेरिका और वेस्टर्न अलायंस का फायदा है। ये संजय सर, आप भी मानते हैं ये तूफान निकल जाएगा? देखिए, पहली बात, 2 बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली बात कि खालिस्तान का मुद्दा भारत में कोई मुद्दा नहीं है, पंजाब में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ विदेशी भूमि पर ये मुद्दा है। पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, कनाडा का जिक्र किया, दोनों के अलग अलग कारण हैं। जो कनाडा में है वो राजनीतिक कारण है। ट्रूडो को अपनी राजनीतिक समर्थन के लिए जो 2% सिख कम्युनिटी है उसका समर्थन चाहिए। वो ये नहीं समझ रहे कि इस पे भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान आज सबसे कमज़ोर स्थिति में है। पाकिस्तान के सामने जो 5 मोटी थ्रेट है उसमें सबसे बड़ा कि वहाँ राजनीतिक अस्थायित्व है, तो सुरक्षा की मुद्दा है, वो डाइल्यूट करके वो खालिस्तान के मुद्दे को। ये सवाल हम ले जाते हैं मंतोष जी के पास, फिर लौटेंगे। एक बड़ी खबर हमारा इंतजार कर रही है, देखिए उस खबर को ले लेते, फिर मंतोष जी लौट रहा हूँ आपके पास। देखिए, हिंदुओं के लिए विपक्षी नेता ने आवाज उठाई है। पेरे पोइलेवरे ने कहा है हिंदुओं का अहम योगदान है, हिंदुओं पर नफरत भरे बयान सही नहीं है। पोइलेवरे का ये बयान सामने आया। मंतोष सर, यही सवाल है मेरा,
कि खालिस्तानी कितने प्रतिशत है प्रो खालिस्तानी जो पूरा का पूरा 100% सिख कम्युनिटी का वोट मोबिलाइज कर सकते हैं ट्रूडो के लिए? तो जैसा ऑनरेबल पैनल मेंबर मेरे पहले बोल रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। बहुत ही कम सेक्शन में खुद ही कनाडा पहले गया था, 6 साल कनाडा रहा था, तो इसलिए खास करके जो चाइना के पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि ऐसे लोग को ही कनाडा आमंत्रित करता है, वो बात सही नहीं है। आज भी 3 लाख हमारे बच्चे वहाँ उनके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो आतंकवादी डायरेक्शन से नहीं गए थे, तो उनको जरा करेक्ट करता हूँ, वो अपमान होगा उस बात का। वो कम है लेकिन न्यूसेंस हैं, नॉइजी हैं, वो यहाँ आ नहीं सकते हैं। मीडिया से लेके सब में वो हल्ला करते हैं। जब मैं 95 में वहाँ गया था तो पढ़ा हूँ मैं कुरुक्षेत्र के पास, पंजाब के पास, तो हम लोग गुरुद्वारा जाते थे, हिंदू सिख जो भी हैं मंदिर में जाए गुरुद्वारा जाते थे, सारे दीवारों पे वैसे ही आतंकवादियों के फोटो और था, तो शब्द सुनने में भी अच्छा नहीं लगता था। वो दौर था 95 का। आज 2000 के बाद वैसे कई गुरुद्वारे हैं जैसे वैसा कुछ हुआ ही नहीं। यही हमारे अमेरिका में है, आप जाइए गुरुद्वारा में सेवा करिए, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं देता है। तो सिचुएशन काफ़ी बदल गया है, वो काफ़ी माइनॉरिटी में है, लेकिन जितने हैं काफ़ी नॉइजी हैं, और वही नॉइज हम लोग को सुनने को मिलता है जो यहाँ से सुनते हैं। लेकिन एक बात हम क्वेश्चन करना अमेरिका चाहते भी हैं, आंख दिखा रहा है कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। बहरहाल एक और बड़ी बात, मंतोष जी आऊंगी मैं आपके पास। ट्रूडो पर कनाडा के पत्रकार का बयान सामने आया है। डैनियल बोर्डमैन जो कनाडा में पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि चीन को बचाने के लिए भारत पर आरोप मढ़ा जा रहा है, चीनी दखल लगातार बढ़ रहा है, ट्रूडो ने खुद को बचाने के लिए भारत पर आरोप लगा दिए। ये कनाडा के पत्रकार देख कह रहे हैं, यानी कनाडा की मीडिया में ये परसेप्शन है, ये नैरेटिव है कि इस तरह से बात कही जा रही है। जो हमारे साथ चीन से खास मेहमान जुड़े हैं, राजेश जी, उनके पास आना चाहेंगे। राजेश जी, आपने सुना चीन का दखल ऐसा है कि ये कहा जा रहा है कनाडा के पत्रकार की तरफ से अपने आप को बचाने के लिए, चीन को के गठजोड़ को बचाने के लिए ये सब आरोप भारत पर मढ़ा जा रहा है। नहीं, इसमें चीन का डायरेक्ट तो कुछ मामला नहीं है। जो भी है ये एक तरीके से प्रॉक्सी एलिगेशंस इसको कह सकते हैं, या चीन के इन्फ्लुएंस के चलते हुए कनाडा ये एलिगेशंस लगा रहा है। बाकी चीन डायरेक्ट इस तरीके के कोई आरोप भारत पे लगा नहीं सकता और नहीं लगाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन एक बात जो शीशे की तरह साफ है वो ये कि आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की है। और हर वो देश जो आतंकवादियों या आतंक को कहीं से भी प्रश्रय देता है, प्रोटेक्शन देता है, समर्थन देता है, कल को ये उसके लिए ही बड़ा खतरा साबित होगा। और खालिस्तान भी इससे अलग नहीं है, ये भी एक बड़ा खतरा है, खालिस्तान मूवमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।